हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टिस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी जनाब करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की एनर्जी किस तरह की है और क्यों है, और क्या रीजंस हैं, क्या क्लैरिफायर्स हैं, किस तरह का उनका प्रोसेस चल रहा है एनर्जी का, उसके ऊपर ये कंप्लीट रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के current energies of your person in your mind, their current energy। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर। थिंक अबाउट हिम और थिंक अबाउट हर। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन। current energies, please tell me the current energies of my viewers person। Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Wheel of Fortune, Leo, Aries. Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Very heavy, very heavy with the Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। देखें, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में एक्सट्रीम हाईज एंड लोज आ रहे हैं, ठीक है। साइंस मैंने आपको बता दिए। फाइनेंशियल लॉस एक्सट्रीम लेवल का। आई डोंट नो, जब कभी भी मैं क्विक एनर्जी अपडेट जो कि डिवाइनली गाइडेड 7777 पे मैंने एक सेगमेंट ऐड किया है। अभी एक दो दिन से मैं फ्रीक्वेंटली रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन उसको सेगमेंट को मुझे कोप अप करने का टाइम नहीं मिल रहा। आपके पर्सन की जब कभी भी मैं क्विक एनर्जी अपडेट करूँ या मैं रीडिंग अपडेट करूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नज़र आती है। तो इट कुड बी वाइस वर्सा, और ये डेफिनेटली आपके पर्सन है। जैसे इंसान थक नहीं जाता, सब ने छोड़ दिया, स्टेटस बदला तो सब बदल गए। मैं चाहूँ तो दरवाज़ा खोलूँ, दोबारा सबसे मिल लूँ, मैं चाहूँ तो दोबारा सबसे रिकनसाइल कर लूँ, लेकिन एक लेसन मिल गया है। लोग खड़े के साथ होते हैं, जो पड़ जाए उसके साथ कोई नहीं होता। सब ने मुझको छोड़ दिया, बुरे हालात में छोड़ दिया, फाइनेंशियल लॉस के टाइम पे छोड़ दिया। ये एनर्जी में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नज़र आ रही है कि जैसे इस पूरे प्रोसेस की रेपुटेशन पे या रेकरिंग होने पर ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा शिद्दत से बस ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ये चीज़ें बदल जाएं। शायद आपको इनकी रीडिंग सुनते सुनते, इनकी एनर्जीज़ को पढ़ते पढ़ते, एक चैनल से दूसरा चैनल, दूसरे चैनल से तीसरा चैनल, अब आपको खुद रियलाइज़ होने लगा है कि आप कैसे इनकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, या आप कैसे इनकी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं। अगर आपने इनको कभी भी टैरो रीडिंग रेफ़र की है तो इनको अब ऐसा लगता है कि शायद अब इनके पास भी खुद मार्जिन और कुछ चार्म आ रहा है कि अपनी कुछ ना कुछ चीज़ों को बदलें। सिग्निफिकेंटली जो है ना, ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में क्लियर है कि इनको थोड़ा सा मी टाइम मिले, इनको थोड़ा सा फ़न टाइम मिले, इनको एक मोनोटनस रूटीन से हट के कोई टाइम मिले, या अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करें, या अपने दोस्तों के साथ घूमें फिरें। या तो हेल्थ इजाज़त नहीं दे रही है, या बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, या बहुत ज़्यादा थक गए हैं, एक्सेसिवली सो रहे होंगे। अगर आपकी बातचीत हो रही है तो आप अक्सर नोटिस करते होंगे कि जब कभी भी बात हो तो ये बताते होंगे कि अभी मेरी आँख लग गई थी, अभी मुझे नींद आ रही है, या मुझे अभी थकन महसूस हो रही है। ये बहुत ज़्यादा, बिकॉज बोझल बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, या तो ये सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं, या फिर इनको अचानक से एक बूम चाहिए। इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि बस मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बदले और मैं पहली फुर्सत में मैं अपने आप को वेल ट्रीट करूं, मैं ट्रेंडी हो जाऊं, मैं आज़ाद हो जाऊं, मैं चीख चीख के सबको बताऊं कि अब मुझ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हो जाऊं। यानी ये एक अच्छी बात है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। फाइनेंशियल चीज़ें क्राइसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो ऐसा लग भी रहा है कि हालात और
जहन जो है वो साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एनर्जी तो अभी ये नज़र आई है, रीसेंट एनर्जी। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्होंने आपको ऐसे छोड़ दिया, कार्मिक सिचुएशन हो गई, किसी के साथ इनके हाथ से कुछ ऐसा गलत हो गया, वही चीज़ रिटर्न होकर इनके पास आ गई। आप दोनों अभी सेपरेशन मोड में हैं। आई हैव नो क्लू। अभी देखते हैं कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। बैलेंस की कमी है, चीज़ों को सेट रखना, चीज़ों को एक साथ लेना, एक साथ लेकर चलना। थोड़ी सी उकताहट भी नज़र आ रही है कि फेडअप हो गए हैं बर्दाश्त करते करते, सब्र करते करते। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि इनका वेट भी बहुत ज़्यादा गिरा है। अगर ये प्री डायबिटिक थे तो डायबिटिक हो गए हैं, और अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो अचानक से इन्होंने अपने काफ़ी मसल्स लूज़ की हैं। मास जो है ना वो बॉडी का बहुत ज़्यादा शेड हुआ है, और इनको अब ऐसा लगता है कि इनको अब पैशनेट एनर्जी में आने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेस और पेशेंट एनर्जी वर्क नहीं कर रही। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स से ज़ाहिर सी बात है, जब बैलेंस ही आउट है, जब चीज़ें इक्वली लोड में नहीं हैं, तो फिर इनको हर तरफ से अपने आप को छुटा हुआ महसूस होता है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हुए हुए हैं, बहुत रशिंग मैनर में चाहते हैं कि मैं लपक लूँ, ये जो भी मेरे पास इस वक्त एक मौका आ रहा है मैं इसको फ़ौरन लपक लूँ, मैं इसको हाथ से जाने ना दूँ। एक मेरी एक एसेसरी, इनकी अपनी बाइक बहुत फेवरेट होगी, अगर जितनी ख़वातीन देख रही हैं, कोई हैवी बाइक है या कोई एक ऐसी सॉलिड एसेसरी है इनकी जो वाहिद इनके पास एज अ कुल एसेट बची है। इनको कुछ बड़े ही ना एक्सपेंसिव से शौक़ होंगे, तीरंदाजी करना, शूटिंग पर जाना। अब ज़ाहिर बात है जब फाइनेंशियल कड़की छाई हुई है तो इन सब चीज़ों को कोप अप नहीं कर पा रहे, लेकिन ये अपनी कुछ बेसिक चीज़ों पे, बेसिक एसेट्स पर ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, जबकि चाहते हैं कि अब बस ये टाइम बदल जाए, अब बस ये टाइम गुजर जाए। लेट्स सी कि ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ओवरऑल अपीरियंस वाइज ये जिसे कहते हैं ना, इंसान को लगता है कि यार मुझ पर ना कुछ हो गया है, मुझ पर किसी ने कुछ पढ़ दिया है, मुझ पर यकीनन किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि इस पर्सन की शर्ट के ऊपर छिपकली का स्केच बना हुआ है, नॉट एक्चुअली द पैटर्न, बट एक हल्की सी छवि जिसे कहना चाहिए ना वो नज़र आ रही है, और विच इज़ अ साइन कि ये इनके ऊपर नज़र होगी, किसी ना किसी ने इनके ऊपर कुछ जादू टोना टाइप चीज़ कर दी होगी, या कुछ नज़र बुरी नज़र लग गई है। बिकॉज़ ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मस्कुलर और बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होने के बावजूद भी ना ये अपना वो जॉयफुल मोमेंट या एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं। और 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स कर रहा है, तो शायद इनके अंदर वो तमाम स्पार्क मौजूद है, बट एक राइट कंपनी जो है वो इनके पास नहीं है। राइट कंपनी हो तो सब चीज़ें सेटल हो सकती, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स मीन्स कन्फ्यूजन है, दो चीज़ें, दो लोग, दो सिचुएशन, दो रिलेशनशिप, दो मामला, एंड उसमें टायर्ड हो जाना, थक जाना, सोचते सोचते एग्जॉस्ट हो जाना, डिसीजन के पॉइंट पर लेकर आते आते थक जाना, कुछ नज़र ना आना, लोगों की चाँव चाँव चाँव, कैं कैं कैं, पैं पैं पैं, शोर शराबा एंड टायर्डनेस। तो इनडिसाइसिव माइंडसेट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कंक्लूजन, ब्लाइंड, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ कप्स, यानी कि जो मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बात कही कि एक्सट्रीम हाइज एंड एक्सट्रीम लोज, दे आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन। एक मिराक्युलस मोमेंट हो, एक बात पता चले, एक लम्हा आए ज़िंदगी में, एक अचीवमेंट का पता चले,
और जनाब मेरी दुनिया बदल जाए। ये बिल्कुल ऐसे हुए में कि बस मुझे उस लम्हे का इंतज़ार है, मुझे उस वक्त का इंतज़ार है, मुझे उस ख़बर का इंतज़ार है, और ये जैसी चीज़ हो तुम देखना मैं सब कुछ पलट दूँ, मेरे सारे रंग बदल जाएं, मैं सबकी अपनी ख्वाहिश भी पूरी करूँ, मैं बस इंतज़ार में हूँ, मैं इस इंतज़ार में हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेट्स रीड देयर माइंडसेट। एनर्जी पता चल रही है, एनर्जी को क्लैरिफाई जो चीज़ें कर रही हैं वो भी पता चल रही हैं। नाउ लेट्स चेक देयर माइंडसेट। लेट्स चेक देयर माइंडसेट। Autumn, harvest, receive, open, truth, expression. Rejection and self care। यानी कि जो वहाँ से जैसे ऊपर पता चल रहा है वही चीज़ यहाँ पे भी पता चल रही है। यहाँ से देखिए सारी चीज़ें सेल्फ पर आ रही हैं, आज़ादी, खुशी और सेल्फ केयर। उधर से तमाम चीज़ें टायर्डनेस, एग्जॉस्ट, रिजेक्शन, फ्रेगमेंटेड। उधर से पर्सन ढूंढना, कैसे किसी के साथ कोई मिल जाए जिसके साथ इजहार कर सके आदमी, जिसके साथ ओपन हो सके, दोस्त, यार, महबूब, बड़ी सिस्टम। एंड देन हियर फ़ौरन ग्रैब कर लूँ, आई एम रेडी टू रिसीव इट, आई एम रेडी फॉर ओपननेस, मुझे फ़ौरन ये अपॉर्चुनिटी पकड़नी और जो ये गिरता हुआ माहौल है ऑटम में, आपको पता है ऑटम होता ही, फॉल सीज़न जो होता है वो होता ही है, उसमें सब चीज़ें अपने डिक्लाइन पर टूटती झड़ती इसीलिए हैं क्योंकि अब सब कुछ नया आना होता है। तो ये बिल्कुल जैसे टॉप टू बॉटम बिल्कुल एक तरह का, उनका माइंडसेट भी बिल्कुल उसी तरह का है, दैट दे आर वेटिंग फॉर अ वेरी गुड टाइम। ये भी एक मौसम है, ख़िज़ा का मौसम, ये भी एक मौसम है। चीज़ें नई आने के लिए पुरानियों को अपने खोल से उतरना ज़रूरी है। एंड दे आर रेडी। ये साथ कह लें, ये ऑफ़र कह लें, ये जेस्चर कह लें, ये एक्सप्रेशन कह लें, ये किसी का बढ़ावा कह लें, कुछ भी कह लें, दे आर रेडी टू ग्रैब इट। जो मिले उसको मैं हासिल कर लूँ, उसको मैं पा लूँ, इस तरह का इनका माइंडसेट हुआ है। अभी इनको रिसेंटली कोई तो ऐसी बात है जो हकीकत को, जैसे कहना चाहिए ना, इंसान को फेस कर लेना चाहिए, वो इन्होंने उस हकीकत का सामना किया है जिसमें काफ़ी हद तक ये अलाव हुए हैं कि ये कैमोफ्लेज जो हो जाता है ना, उसको उससे निकलो। हर चीज़ के मामले में रंग में ढंग में और ढंग में रंग में और जैसा देश वैसा भेस वाली बात से निकलो और फेस करो कि आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आपकी ख़ुद की सोच क्या है, आपका ख़ुद का नज़रिया क्या है, आप ख़ुद से क्या करना चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे मामलात में लोग नहीं एक्सेप्ट करते। मुझे लग रहा था ना जैसे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके साथ कुछ ऐसा मामला हुआ हो, फिर वही चीज़ कार्मिक इनके साथ हो गई हो, इन्होंने आपके साथ किया हो, किसी ने इनके साथ किया हो, तो रिजेक्शन से ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये लड़की पूरे फॉल सीज़न के बीच में पत्तों पे बैठी हुई है और यहाँ वही चीज़ें, वही माइंडसेट की बिगनिंग आपके पर्सन की रीडिंग से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उनकी सोच जो है वो इस चीज़ से स्टार्ट हो रही है। तो मे बी ये कोई ऐसा मोमेंट है या ऐसी कोई पिक्चर है जो आपने भेजी, आपने शेयर की, वो कैप्चर हुई है, बट इट्स अबाउट लूजिंग समवन। एक ऐसा फ्रिजाइल, एक ऐसा सॉफ्ट सा पर्सन, लेकिन उसको वर्थ नहीं किया, उसको वैल्यू नहीं किया, तो ऐसी चीज़ लग रही है। ये ख़ुद इस तरीके से रिजेक्ट हुए हैं बिकॉज ये 5 ऑफ पेंटिकल से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा ख़ुद से भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा इस रिजेक्शन में नुकसान महसूस हुआ होगा। एक तो होता है ना कि आपको डिप्रेस कर दिया, आपको रिजेक्ट करके निकाल दिया अपनी ज़िंदगी, एक होता है नुकसान देना, ये नुकसान वाली बात है। नाउ दे आर गोइंग इन वर्ड्स, यानी कि अपना ख्याल, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश, क्योंकि फेडअप एनर्जी से आपके पर्सन बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सही है। नाउ लेट्स सी कि ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन
ये जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है ये क्यों आ रही है, प्लीज गाइड मी। पेज ऑफ कप्स, दे आर अपोलोजाइज्ड, अपोलोजेटिक बिहेवियर है इनका, इनको लिटरली आपसे या इनके दिल से लिटरली ये बात आ रही है कि दे शुड से सॉरी टू समवन, ईदर यू और कोई और। टेन ऑफ कप्स, फैमिली में किसी को परेशान किया, कमिटमेंट में कोई झोल किया है, फैमिली को मिस कर रहे हैं, ये दावा किया था कि फैमिली के बगैर बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सक रहे, पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कोई ऐसी गलती जो कि जिसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली के ऊपर, अपने लव्ड वंस पर, आप पर आया हो, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट और डिप्रेस्ड हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, they were thinking a lot but no plans, but right now ऐसा लग रहा है कि ये अब सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और अब अपने थिंकिंग प्रोसेस में एक्शन लाना चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है और वो एनर्जी ऐसी क्यों आ रही है, विद दिस माइंडसेट आपके सामने हाजिर खिदमत है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको इस पे मज़ीद क्लैरिटी चाहिए, आप और ज़्यादा डिग डाउन डीप इनसाइड चेक करना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है इनकी एनर्जी को ताकि आप इनको हैंडल सही से कर सकें, तो यू शुड गो फॉर द प्राइवेट रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। यू कैन गो फॉर सिंगल क्वेश्चन, यू कैन गो फॉर 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रीडिंग। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस कर दीजिए एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस, विद योर फैमिली फ्रेंड्स, ताकि मैक्सिमम सपोर्ट आपकी मुझे रिक्वायर्ड है। टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।